क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद कुंद देव और उनके सभी महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज के अंतर्गत संवर अधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। धर्म का मूल संवर तत्व को कहा गया है। संवर तत्व की उपलब्धि से ही मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संवर अधिकार में 184 और 185 मूल गाथाओं की चर्चा करने के उपरांत टीकाकार अमरचंद देव ने बहुत गंभीर चर्चा की है। उसका विशेष ज्ञान भी जरूरी है। टीकाकार टीका में कहते हैं, जिस ज्ञानी को यथार्थ भेद विज्ञान हो गया है, स्वयं और पर की यथार्थ भिन्नता भाषित हो गई है, वह भेद ज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। क्योंकि ये ऐसा ज्ञानी है जो अभी केवल ज्ञानी नहीं है और आत्मज्ञान का उदय हो गया है, और कर्मोदय की स्थिति से ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी घिरे रहते हैं, कर्मोदय का सामना भी करते हैं। तो प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ ज्ञानी भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, ज्ञानानुभूति को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। कोई भी जीव कभी भी अपने स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं। स्वभाव को छोड़ते ही वस्तु का मूल स्वभाव ही कहते हैं अभाव को प्राप्त हो जाता है। तो स्वभाव को छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का नाश होता नहीं है। वस्तु का अस्तित्व अविनाशी है, शाश्वत है, क्योंकि सत्य का विनाश होना असंभव है। सत्य का विनाश होता नहीं, असत का उत्पाद कभी होता नहीं। ये जिनागम का मूल भाव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी कर्मोदय से
पीड़ित होता हुआ भी ज्ञानी जीव रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता और मोही भी नहीं होता, अपितु ज्ञानी शुद्धात्मा का ही अनुभव करता है, अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करता है। और जिसे भेद विज्ञान नहीं है वह उसके अभाव में, भेद विज्ञान के अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने पर चैतन्य चमत्कार मात आत्म स्वभाव को ना जानता हुआ, अपने शाश्वत स्वरूप को नहीं पहचानता हुआ, राग को ही आत्मा मानता हुआ, विभाव को ही आत्मा मानता हुआ अज्ञानी रागी द्वेषी और मोही होता है। वह शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता, उसे अपने शुद्धात्मा की पहचान ही नहीं है, शुद्धात्मा की खबर ही नहीं है, शुद्धात्मा का कभी रसास्वादन ही नहीं किया। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। इस संपूर्ण समय सार का निचोड़ और रहस्य है। भेद विज्ञान से संवर होता है, भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। जो भेद विज्ञानी नहीं है, स्वयं अपर की भिन्नता का जिन्हें बोध नहीं हुआ है, वो शुद्धात्मा की अनुभूति करने के पात्र ही नहीं होते। यहाँ आचार्य अमरचंद देव ने विशेष बात कही है। हजारों लाखों करोड़ों असंख्य अनंत कारणों के एकत्रित होने पर भी वस्तु के स्वभाव का नाश नहीं होता। न वस्तु के स्वभाव का नाश आज तक कभी हुआ है, न अनंत काल के बाद भी होने वाला है। वस्तु का स्वभाव वस्तु में सदा काल कहते हैं विद्यमान रहता है। वस्तु कभी भी अपने स्वर्णत्व की भांति स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये सोना अपने सोनेपने को नहीं छोड़ता, चांदी अपने चांदीपने के रूप को नहीं त्याग देती है, पीतल अपने पीतल के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कोई वस्तु अपने शाश्वत स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता। वस्तु का स्वभाव वस्तु में त्रिकाल कायम रहता है। यहाँ मात्र द्रव्य स्वभाव की बात ही के लिए नहीं है, अपितु सम्यक ज्ञान रूप परिणत पर्याय की बात भी है। जिसे पक्का यथार्थ भेद विज्ञान हो गया, जिसने अपने आत्मा को सभी संयोग संयोगी भावों से भिन्न जान लिया और भिन्न अनुभव कर लिया, उस ज्ञानी की बात यहाँ पर कहते हैं मुख्यता से कही जा रही है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव करने वाले को ज्ञानी कहा जा रहा है। तो ज्ञानी माने सम्यक ज्ञान परिणति से परिणमित ज्ञानी। ज्ञानी पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होते। ज्ञानी पर को पर जानते हैं और स्वयं को स्वयं जानते हैं। पर को ज्ञानी कभी निज रूप न जानते न मानते हैं, भिन्न को भिन्न ही जानते हैं और अपने अभिन्न रूप को अपना रूप ही कहते जानते पहचानते उसका अनुभव करते हैं। और ऐसे ज्ञानी अनंतानुबंधी राग देश रूप परिणमित कहते नहीं होते। और ज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व रूप परिणाम को प्राप्त भी नहीं होते। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कथाएं के अभाव में ही ज्ञानी को ज्ञान पने की कहते उपलब्धि हुई है। और यह बात चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से है। चतुर्गुण स्थान से ज्ञानी का रूप कहते हैं प्रकट हो जाता है, संवर का तत्व प्रकट हो जाता है। शुद्धांत तत्व की उपलब्धि चतुर्गुण स्थान से प्राप्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ज्ञानी जिस भूमिका में हो
उसे उस भूमिका में ही नहीं होने वाले राग द्वेष मोह नहीं होते। अब चतुर्गुणतावर्ती हैं तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष मोह नहीं होते। पंचम कृतानुवर्ती हैं तो उन्हें कहते हैं अप्रत्याख्यान संबंधी मोह राग द्वेष नहीं होते। सकल संयम वाले ज्ञानी हैं तो उन्हें प्रत्याख्यान संबंधी कहते मोह राग द्वेष नहीं होते। जो जिस भूमिका को प्राप्त है उस भूमिका में नहीं होने वाले विकार भाव कहते ज्ञानी पुरुषों को नहीं होते। अब बहुत मार्मिक और बहुत चर्चित गाथा आती है 186 नंबर की गाथा। समय सार में 20-25 ऐसी गाथाएं हैं जो कहते हैं संपूर्ण समय सार को कहते हैं विशेषता से कहते समझाती बताती हैं। उनमें 186 नंबर गाथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इस गाथा में समझाया जा रहा है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होता है। गाथा 186 इस प्रकार है। शोद्धम तुभयानंतो शोद्धम चेवाप्ययं लहदी जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेवाप्ययं लहदी। शुद्धम तु व्यालंतो शुद्धम चेवप्ययं लहदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेवाप्ययं लहदी। अब मूल गाथा को एक बार पुनः लय के साथ पढ़ने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि गाथा सभी स्वाध्याय प्रेमियों को कंठस्थ कहते याद होना चाहिए। कंठ की विद्या आपको सदा काम देती है। आप कहीं भी जा रहे हैं और गाथा आपको कंठस्थ याद है, उस समय उस गाथा का स्मरण करके अपने परिणामों की विशुद्धि की जा सकती है। इसलिए हमारी आंखें काम ना करें, कान से सुनाई ना पड़े और हमें कहते हैं चलने में फिरने में अशक्त हो जावे, स्वाध्याय का लाभ ना मिले, जिन मंदिर जाना कठिन हो जावे, ऐसे समय आपको कंठ की विद्या ही आपके लिए कल्याणकारी होती है। शोद्धम तु व्यानन्तो शोद्धम चेवाप्ययं लहदी जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेवाप्ययं लहदी। ये मूल गाथा हुई। मूल गाथा का हिंदी में अनुवाद देखें। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। बिल्कुल सटीक अनुवाद किया गया है। गाथा का जो मूल भाव है, मूल अर्थ है, वो भी समझना बहुत जरूरी है कि शुद्धात्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जी शुद्धता को प्राप्त होता है। क्योंकि प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। मेरा शुद्ध स्वरूप मेरे भीतर मौजूद है। सोने में सोनापना ना हो तो सोने की अवस्था प्रकट नहीं हो सकती। सोने में सोनापना पाया जाता है, इसलिए सोने से सुन्नत्व के आभूषण तैयार हो जाते हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप मेरे भीतर कहते हैं अनादि से विद्यमान है। और शुद्ध स्वरूप की अनुभूति ना भी की जावे तो मेरा शुद्ध स्वरूप मेरे भीतर कहते विद्यमान ही रहता है। शुद्धता के काल में शुद्ध रूप तो रहता ही है, अशुद्धता के काल में भी शुद्ध रूप का अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। तो जो अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है, पहचानता है,
उसका श्रद्धान ज्ञान करता है वह जीव शुद्धता को प्राप्त होता है। ये मूल बात आचार्य देव कहना चाहते हैं। और जो अशुद्धता को जानता है, अपने को रागादि रूप अनुभव करता है, विकार रूप अनुभव करता है, मलिन रूप करता है, कर्म रूप अनुभव करता है, शरीर रूप अनुभव करता है, ऐसा जीव अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। तो शुद्ध स्वरूप को जानने वाला, अनुभव करने वाला शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और अपने अशुद्ध स्वरूप को ध्याने वाला अशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। दोनों चीजें हमारे भीतर विद्यमान है। शुद्ध स्वरूप भी हमारे भीतर विद्यमान है और अशुद्ध अवस्था भी मेरे भीतर कहते हैं अनादिकाल से है। और शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि जाती है तो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, और शुद्ध स्वरूप से दृष्टि हट जाती है और अशुद्ध परिणति हमारे लिए कहते हैं अनुभव में आती है, तो जीव अशुद्धता को प्राप्त होता है। ये मूल गाथा का रहस्य भाव है। टीका संक्षेप में की गई है। जो अविच्छिन्न धारा वाही ज्ञान से सदा शुद्धात्मा का अनुभव किया करता है, निरंतर ज्ञान की धारा हमारे भीतर कहते काम करती रहती है, बहती रहती है। जब ज्ञान ज्ञायक का अनुभव करता है, जब ज्ञान शुद्ध रूप का अनुभव करता है, तो वह ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है। सोने से सोने की औषधि बनते हैं, चांदी से चांदी की आभूषण बनते हैं, लोहे से लोहे के ही कहते हैं उपकरण बनते हैं। तो ज्ञान में भाव से ज्ञान भाव ही होता है। इस न्याय से आगामी कर्मों के आचरण की निमित्त भूत राग द्वेष मोह की संतति का निरोध होने से ज्ञानी शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है। क्यों ज्ञानी की शुद्ध चेतन स्वरूप पर ही दृष्टि है, उसका ही लक्ष्य है, उसका ही कहते हैं अनुभवन है। और जो अज्ञान से सदा ही अशुद्धता का अनुभव किया करता है, अरे मैं तो संसारी हूँ, मैं तो मोही हूँ, मैं तो रागी हूँ, मैं तो कसाई जीव हूँ, इस प्रकार अपने को पर्याय की पामरता रूपी अनुभव करता है, पर्याय की दीनता रूप अपने को अनुभव करता है। तो अशुद्ध अनुभव करने वाला जीव अज्ञान भाव से अज्ञान में भाव को ही प्राप्त होता है। तो इस न्याय से आगामी कर्मों के आचरण की निमित्त भूत मोह राग देश की संतति का निरोध नहीं होने से अशुद्धता को प्राप्त होता है। जब मोह राग देश की संतति का निरोध हो जाता है तो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और मोह राग देश की संतति का यदि निरोध नहीं हुआ है तो जी अशुद्धता को प्राप्त होता है। देखो अनादिकाल की जो कसाय में परिणति चली जा रही है, मिथ्यास वाली परिणति चली जा रही है, वह उसके ही अनुभव करेगा तो जीव अशुद्धता का ही अनुभव करता है। यही गाथाओं का मूल रहस्य भाव है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।